Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the interference, young double slit experiment and superposition law, diffraction etc. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्यतिकरण क्या होगा, सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा, यंग प्रयोग में से फ्रिंज चौड़ाई क्या होंगी, कोणीय फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी और इसी तरीके से विवर्तन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन लॉ। तो सुपरपोजिशन लॉ में क्या होता है कि जब whenever two or more than two waves propagate in same or opposite direction, then at any instant the resultant displacement will be equal to the vector sum of all the displacement of the waves। यानी जब दो या दो से अधिक तरंगें समान या विपरीत दिशा में संचरित हों, ठीक है ना, तो किसी क्षण उनका परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। और यहाँ पर मान लीजिए ये एम्पलीट्यूड A1 है, ये A2 है, तो रिजल्टेंट वेव जो मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड कुछ और हो सकता है, R मान लिया गया जैसे, ठीक है ना। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी जब दो या दो से अधिक तरंगें समान या विपरीत दिशा में चल रही हों, संचरित हो रही हों, तो किसी क्षण उनका परिणामी तरंग का जो आयाम है, परिणामी वेव जो है, उसका जो विस्थापन है उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा और इसे ही अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सुपरपोजिशन लॉ में अब हम इंटरफेरेंस जब डिस्कस करेंगे इसको, तो इसे बोलते हैं व्यतिकरण। तो व्यतिकरण में जब हम डिस्कस करेंगे तो देखिएगा, ये मान लेते हैं ये कोई वेव थी जिसका इनिशियल इक्वेशन A sin ओमेगा टी था, A1 sin ओमेगा टी, और दूसरी थी ये y2 इक्वल टू A2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जो ये वेव मिलेगी रिजल्टेंट वो कुछ इस तरीके की होगी, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये है y इक्वल टू y1 प्लस y2, क्योंकि दोनों ही एक डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर अपोजिट होती तो माइनस कर देते। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ठीक है ना। ये परिणामी आयाम आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, ठीक है ना, ये आएगा। अब इसमें हम कंडीशन देखेंगे, देखिएगा, नो इंटेंसिटी जो होती है, तीव्रता, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वायर, ऐसा रिलेशन बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन होगी स्पेसिफिक, जहां हम संपोषी व्यतिकरण बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर cos फाइव की वैल्यू +1 होती है, तो इसमें आयाम जो होगा R मैक्स होगा, या तीव्रता भी मैक्सिमम होगी, इंटेंसिटी। तो ये R मैक्स स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, cos फाइव की वैल्यू +1 आ गई। तो ये है I मैक्स, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो सिंपल I मैक्स रहेगा, और इसको हम A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण जब निकालेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो cos फाइव की वैल्यू -1 हो जाएगी और R यहाँ पर मिनिमम होगा, तो ये आ जाएगा R मिनिमम यहाँ पर -1, तो ये बन जाएगा A1 माइनस A2 का
होल स्क्वायर, तो ये आई मिनिमम आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब इन दोनों की सिचुएशन से हम नई कंडीशन जो मिली, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, ऐसा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी रिलेशन से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात तो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात बताओ, ठीक है ना। देखिएगा the ratio of intensity of two waves is 9:25, then what will be the ratio of I max and I minimum, यानी maximum and minimum intensity का रेशियो क्या होगा। देखिएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू A1 बाई A2 होल स्क्वायर, और ये 9/25 दिया है, तो A1 बाई A2 आ जाएगा 3/5, या हम A1 की वैल्यू 3A लिख सकते हैं और A2 की वैल्यू 5A ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू लिखें, तो ये था A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 होल स्क्वायर, सो 3A प्लस 5A अपॉन 3A माइनस 5A होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 64 A स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 16:1, तो 16:1 आ जाएगा। इस तरीके से हम अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा इसका कर्व कैसा होगा, वह इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो ऐसे जब ये वेव एक ये चल रही थी, ऐसे A1 आयाम वाली, एक ये हुई A2, जब ये सुपर इम्पोज हुई तो ऐसे वेव मिली है R एम्पलीट्यूड वाली, तो इसकी क्या सिचुएशन होगी, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कि ये ऐसे हो सकती है, दोनों वेव चल रही हैं, जैसे कि ये चल रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, तो ये वेव ऐसे भी हो सकती है पैरेलल, देखिएगा कहीं पर ये इसके बिल्कुल समांतर चल रही है और कहीं पर बिल्कुल अपोजिट हो गई जाके। इसका मतलब देखिए कि ये रीजन लगभग अपोजिट वाले आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर तो तीव्रता अधिकतम जा रही है ऐसे, और यहाँ से धीरे धीरे बिल्कुल कम पे आ गई और फिर यहाँ से कुछ बढ़ने लगी। तो यहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी है, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है। यहाँ आयाम घटकर लगभग 0 होने लगते हैं और यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। तो ये कॉन्स्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है, ये संपोषी व्यतिकरण है और ये विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये जानकारी कर सकते हैं। अब चलिए इसी में से देखते हैं कि हम डिस्कस करेंगे कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कला संबद्ध और कला असंबद्ध स्रोत, ठीक है ना। इनको बोलते हैं कला संबद्ध और ये होते हैं कला असंबद्ध। यानी जब कलांतर शून्य हो, यानी समान कला में हो सभी तरंगे, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ऐसा ना हो, समान कला में ना हो, तो वो कला असंबद्ध या इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जब हम कला संबद्ध स्रोत के लिए तीव्रता का सूत्र सॉल्व करते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए, तो इसके लिए इंटेंसिटी जो आती है I
4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये सिमिलर वही है कि y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a2, आप ऐसे लिख सकते हैं a1 cos ओमेगा टी और a2 cos ओमेगा टी प्लस 5 इस तरीके से। और जब इनको जब हम सॉल्व करते हैं फाइनली, तो तीव्रता यानी इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो ध्यान रखिए यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है 4I0, मिनिमम इंटेंसिटी होती है 0 और एवरेज इंटेंसिटी औसत तीव्रता होती है 2I0। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। या इस सिचुएशन में जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी, समकोषीय स्थिति होगी, और ये जो होगी डिस्ट्रक्टिव होगी, विनाशी। ठीक है ना, यानी यहाँ पर अगर देखें तो cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, यहाँ पर cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 0 होगी, और इस स्टेज में एवरेज वैल्यू जब लेते हैं cos स्क्वायर 5/2 की तो ये 1/2। तो ये कला संबद्ध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट में ये इंटेंसिटी है, तीव्रता का समीकरण है। ये अधिकतम तीव्रता मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसकी स्टेज कंस्ट्रक्टिव कंडीशन और वैल्यू cos स्क्वायर 5/2। ये मिनिमम इंटेंसिटी न्यूनतम तीव्रता, विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एंड cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 0। ऐसे एवरेज इंटेंसिटी 2I0 क्योंकि cos स्क्वायर 5/2 की एवरेज वैल्यू 1/2।